कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा शख्स जो डिप्रेशन में हो, उसका दिल टूटा हो, किसी कारोबारी उलझन से गुजर रहा हो, किसी नुकसान से गुजर रहा हो, या सख्त वक्त के दरमियान से गुजर रहा हो, वो शख्स आपके पास आता है या किसी के पास भी आता है, वो अपने दिल का हाल बयान करने लगता है, तो अक्सर हम में से, हम जैसे लोग ये कहना शुरू होते हैं, ओ यार छोड़ यार, क्यों हो गया यार, और तुझे ये करना चाहिए था, और नहीं तू ये कर, और तू ऐसे करेगा तो ऐसे होगा, मेरे साथ ऐसे हुआ था तो मैंने ये किया था, उसके साथ ऐसा हुआ था तो उसने ये, ओ नहीं, ओ यार ये कोई मसला है, ये कोई बात है, नहीं 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 नहीं। अगर उसको मशवरा चाहिए होगा तो वो आपसे कहेगा कि मुझे एक मशवरा दो। बिल्कुल। उसको दो कान चाहिए। वाह। जो गम, जो दर्द, जो घुटन, जो हब्स, जो भारीपन उसके सीने में दफन है, उसे निकालने के लिए उसको दो समाते चाहिए, कोई सुनने वाला चाहिए। कभी कभी खामोश भी रहना चाहिए, दूसरों को सुन के, जो दूसरे नहीं आपके अपने हैं, उनके दिल का बोझ कम कीजिए, खामोश रहिए, बस सुनते रहिए और कहिए कि तू जो कह रहा है वो सब ठीक है। अरे मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। शेरा अरे वाह, क्या बात मेरे है इस शेरा। दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया ले जाए। या बागा। शाशा। ओ वाह, ਉਹਦੀ ਟੈਂਡ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ। हाय ऑन, हेलो इमरान भाई। हाउ आर यू? I'm fine. How are you my brother? ਅੱਜ ਤੇ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਸਲਾਮ ਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। कैसे हैं? क्या कहते हैं आप इस बारे में जब कोई किसी की बात नहीं सुनता, बोलना शुरू कर देते हैं, मशवरे देना शुरू कर देते हैं? सखावत साहब, मैं जानता हूं कि मैं एक गलत इंसान से ये सवाल कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे इसका ਤੁਸੀਂ जवाब ਉਧਰ दीजिए। ਨਾ ਕरो, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਹਲਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ। इमरान भाई, ये कोई इतनी अहम बात नहीं है। नहीं है जो अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बल्कि न्यूज बताना चाहता अच्छी बात है जी। रहने दीजिए। आयशा कैसी हैं आप? हूँ। शायद आप इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे, नहीं आप बताएं हनी भाई, अच्छी लेकिन बात मैं हो गई। बड़ी मुश्किल से रोक के अपने दिल पे पत्थर रख के आप सब दोस्तों को ये न्यूज वाह देना चाहता हूँ। वाह, सिर पे भी पत्थर और दिल पे भी रख लिया। वाह वाह जी। किसी की दिल आजारी हो या किसी की भी हो, ठीक है, क्योंकि सच सच ही होता है। तो आज मैं ये सच आप सबके सामने बताना चाहता हूँ जी। कि मार्केट में से व्हाइट चौंसा खत्म हो चुका है। वाइट चौंसा मार्केट से खत्म हो गया, खराब आड़ू दस्तियाब है। वो आप खरीदना ਉਹਨੇ चाहे ਕਿੱਡੀ तो ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਫੜੀਏ ਪੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਗ ਪਕਾ ਕੇ ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਪੱਕੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਖ ਪਕਾ ਕੇ ਨਾ एहतियातन अबूरी जमानत करा ली। जोरदार तालियां। वो टैलेंट जो इंडस्ट्री में नया है, लेकिन आते साथ ही उसने बता दिया है कि मैं यहां घूमने फिरने, चक्कर लगाने या ऐसे ही कोई एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं आई, बल्कि मैं यहां ठहरने के लिए आई हूं और मैं अपनी अदाकारी से सबको ये बता चुकी हूं, अपने कुछ थोड़े से काम से ही, कि मैं आगे भी ऐसी ऐसी अदाकारी करूंगी कि पाकिस्तान की बड़ी अदाकाराओं में मेरा शुमार होने लगेगा। और इस मेहमान की खुशनसीबी, मेहनत, प्रोफेशनलिज्म, एक्सप्रेशन, किरदार को ऐसे समेटा कि उस ड्रामे के मेन किरदारों में इसका शुमार होने लगा। और वो ड्रामा जो आजकल पूरा पाकिस्तान देख रहा है, उस ड्रामे का नाम है जंजीरें। उसमें इन्होंने ऐसा किरदार किया है कि जब तक इनका जिक्र नहीं होता तो उस ड्रामे का तस्करा मुकम्मल नहीं होता। इन्होंने ये साबित किया कि ये एक बहुत जबरदस्त कमाल की फनकारा हैं।
तो फिर मजाक रात का स्टेज भी हमसे कहने लगा, सुनो इमरान, वो लड़की है इस्लामाबाद से काम कर रही है, अनाया शाहिद उसका नाम है, उसको बुलाओ बुलाओ भाई। ड्रामे में सबको रुलाने वाली आज यहाँ खूबसूरत सी मुस्कुराहट लेके पूरे पाकिस्तान को ऐसे इम्प्रेस कर रही है। ये क्या माजरा है, ये क्या ऐसी बात है कि जिस लड़की का चेहरा इतना मासूम है उसने इतना खतरनाक रोल कैसे निभा लिया? वो मेरे ख्याल में इसीलिए, ताकि डिसीव कर सकें ऑडियंस को, उन्होंने चूज़ किया होगा कि इस पे तो शक जाएगा ही नहीं, ये चुप करके कुछ भी करती रहे। डिसीव करना आता है आपको? थोड़ा बहुत। पहली दफा जिंदगी में किसको डिसीव किया? अब इतना तो नहीं यार। क्यों किया होगा? को आप 925 साल की हो गई? नहीं ऐसे रियल लाइफ में नहीं किया है। नहीं करती? नहीं। अपनी जो रियल लाइफ है उसमें आप इतनी ही मासूम है? ये तो मेरे साथ वालों से पूछना पड़ेगा। आप वैसे रोटी को चोची कहती हैं? नहीं। अच्छा फिर तशरीफ रखिए। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और आप से कुछ साल सीनियर एक्टर की तरफ से मैंने आपका काम देखा। क्या बात। वर्सटाइल। देखें, वर्सटाइल लफ्ज आता है जब आप मुख्तलिफ किरदार निभा के साबित कर देते हैं, लेकिन कभी कभी आप एक किरदार में बता देते हैं कि आप वर्सटाइल हैं और आप मुनफरिद किरदार कर सकते हैं। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये फूल आपको मेरी तरफ से। क्या बात। अनाया जी खुशामदीद, वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू। और इमरान भाई ने वाकई आपकी जो तारीफ़ की, आपने वाकई बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह। और जब इमरान भाई तारीफ़ करें, क्या बात। मैं आपकी नज़र एक शेयर करना चाहूँगा। तू अगर जरा आप गले इजाज़त च दे तो। चूहियां दा हेडफोन पाया एडा छोटा जिहा। फूल पसंद है? हाँ? कितने पसंद है? बहुत। पौधों से तोड़कर हासिल करना पसंद है या कोई मोहब्बत से दे तो पसंद है? मोहब्बत से दे। हाय हाय हाय। तो फूल मिलते रहे? हाँ लेकिन दोस्तों से ही है। नहीं तो दोस्त ही फोन देने को लड़के भी कहता मैं लड़िया फोन ले लो मेरे को। ये आप ले ले प्लीज। फूल मिलना मोहब्बत की अलामत है। अकरम भाई को भी बड़े फूल मिलते हैं, बड़े अच्छा जी। लेकिन गमले समेत। वो दरवाजे के अगे काफी रखे हैं ना। क्या बात। मैं सुना लूं शेर? जी 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 प्लीज। सुनाओ लो। तेरी आंखों की सहूलत हो मुयस्सर जिसको। ये बात हाय 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 है ना? वाह क्या वाह यार, बात है। बहुत अच्छा। तेरी सहूलत की आंखों के मुताबिक मुतय्यन हो आंखों की जिसको। सहूलत हो मुयस्सर जिसको, हाय हाय। वो भला चांद सितारों को कहाँ देखेगा। आया नहीं जी नहीं, टाइम ही नहीं। खुश होती है तारीफ पे। ऐसे 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 पूरा है। आंखों की बात हुई तो बकायदा आंखें इसने झुकाई हैं और फिर जब आपने अगली बात की इसके बाद तेरी आंखों की सहूलत। तेरी आंखों की सहूलत हो मुयस्सर जिसको, वो भला चांद सितारों को कहाँ देखेगा। और सामने हुस्न हो जब हुस्न भी तेरे जैसा, ओए होए। फिर कोई दिल के खसारों को कहाँ देखेगा। हाय 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 हाय। क्या क्या ये बात है, क्या क्या बात। ये जो कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं? जो कह रहे हैं उनसे पूछें। नहीं, जिसके लिए कह रहे हैं उनसे क्यों ना पूछें? नहीं आपको अच्छा लगा? अच्छा था। हाँ। अगर नहीं लगा तो बताएं, मेरी दाड़ा दूड़ा होने काट दे। शेर व शायरी से कोई शगफ नहीं है आप? कॉलेज के टाइम पे था तब करती थी, अब तो- थोड़ा। लेकिन याद तो होंगे, शेर याद तो हाँ, होंगे। कुछ- तो फिर जिस शख्स ने इतनी मोहब्बत से आपकी आंखों को अपनी जिंदगी के बड़े से बड़े खसारों से ऊपर जा रखा और उसने कहा कि पावे मेरी गड्डी विक जाए मैं तबाह और बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन अखा ही ने बदले में कोई शेर तो सुनाइए ना। वैसे तो ना करो ना ऐसे ना। नाया अरे वाह वाह आ वाह। गया। आहा क्या बात। उनको देखे से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो वाह। समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा। वाह वाह वाह।
अनाया, सो गुड टू सी यू और बहुत बहुत हसीन लग रही हैं आज आप। अरे क्या अल्लाह खैर करे। कुछ खादा ना सुबह तो? अनाया, जंजीरें ने इस टाइम रेटिंग चार्ट्स को फाड़ के रख दिया है। क्या एक्सपेक्ट किया था कि इतना अच्छा रिस्पांस आएगा ऑडियंस का? एक्सपेक्ट ओवरऑल किया था कि प्रोजेक्ट पे अच्छा रिस्पांस आएगा, बट इतना मेरा कैरेक्टर को लोग पसंद करेंगे और इतना उसको स्पॉटलाइट मिलेगी ये एक्सपेक्ट नहीं किया। स्पॉटलाइट मिल गई? मिली है। कब लगा, पहली दफा कब लगा कि मेरे कैरेक्टर को स्पॉटलाइट मिल चुकी है? जब इतने लोगों के मैसेजेस आना शुरू हुए, मैं पोस्ट कर रही थी कुछ भी तो उसके नीचे लोग मेरे कैरेक्टर से रिलेटेड कमेंट्स कर रहे थे। फॉलोअर्स कितने बढ़े इस ड्रामे से? 2 लाख 2.5 लाख। 2.5 लाख? अच्छा, शुरुआत जो है आपके करियर की वो आपने इन्फ्लुएंसिंग की और मुख्तलिफ किस्म की हाँ। फिर एक उमर साहब के साथ आप हाँ जी, हाँ। करती थी और उसमें आपने मुख्तलिफ चीज़ें की, कैरेक्टर्स किए। उसमें आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था? मेरा फेवरेट, मेरे ख्याल में वो जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था वो यही हुआ था कि छोटी उम्र में शादी हो गई थी तो अम्मा बन गई हूँ। तो वो डायलॉग एक बहुत उसका मशहूर है। अभी तो मैंने लाइफ एंजॉय करनी थी, इतनी छोटी सी उम्र में अम्मा बना के रख दिया है मुझे। तो वो स्पेसिफिक ऐसे ही बोला था आपने? नहीं, अच्छा, जैसे बोला था। अभी तो मैंने लाइफ एंजॉय करनी थी, इतनी छोटी सी उम्र में अम्मा बना के रख दिया है मुझे। ले अभी एकदम ही एक्ट्रेस ओए अभी अद्धी राती हो। चना गुजर, एक चना गुजर। ओ आया पूरा बदमाश। हाय, कैसी हो अनाया? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? शुक्र अल्लाह का, तुसी सुनाओ ठीक? ओ जी ओ 2 तोले गुजर ओए मैं ओ बदमाश हां जिन्नू मनदा कोई नहीं। ओ बदमाश। ओए मैं ओ बदमाश हां जिदी जेब दे विच लाहौर दे 12 दरवाजे दा टैक्स आंदा ही है। ओ शर्म कर, 2 ठीपे पा दे तू उस भार टुरन लग पैना है। ए पास आओ ए। अनाया, आप चाय पिएंगी? मैं समझा बदमाश है ते चाले दा मुंडा। चाह दा मुंडा नहीं, भांडे लेना है। ओ चैन के जे चाह लियाई दी। ओए मैं ओ बदमाश हां जिन्नू कुत्ता पैंदा नहीं नाल गल्लां करन लग पैंदा। ओए मैं ओ बदमाश हां जिन्नू नेरी उतों लंघ जांदी। ओए मैं ओ बदमाश हां जेड़ा रोड दे उत्ते निकले ते लाल बत्ती दा इशारा मैनू वेख के अपना रंग बदल लेंदा ही बदल लेंदा होना कि यार ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੱਗਾ। ओए खुरदरे टिश्यू। अनाया जी चप्पल उतार लीजिए ना, पाँव में तकलीफ हो रही हो। वाह, मैं समझा कहन डया नाया जी चप्पल उतार देना, मैंने बीच में सोना है। ओए चूहियां दी खुड खाली करा के अपने आप नु बदमाश कहना लिया। बड़ी गल बदमाश छोटा वाजा पूरा भरिया। वाह, ओए मैं आज तक किसी दे कोलों माफी नहीं मांगी ओए, लेकिन तेरे कोलों मांगना आज। क्यों मोतियां वाले यार? ओए मैनू माफ कर दी, आज तक मैं किसी बच्चे दे उत्ते जुल्म नहीं किया, लेकिन मैं तेरे पूरे खानदान दा घर खो के उन्हां नू बेकार कर दिता, मैनू माफ कर दी। ओए चूहे वाला की ताल्लुक है यार? चूहे इन्हां दा शेराना तलक के सिर ते वेखो इन्हां दे अद्धे फ्राई पैन वर्गे। अनाया जी कोई स्वीडिश मंगवाऊं? बता दो। नहीं, बिल्कुल ठीक। चम चम खेले चम। वो खेले चिड़ी उड़ी, कां उड़ा, खोता उड़ा, वो खेले।
ओए तू चमचम ना खेड़ो, चमचन पीछे निकल। ओए सखावत नाजिए चीनी सुट के ना कीड़े इकट्ठे करके ते अपनी सालगिरह मनाउंदे आ। ओए तेरा ते मुंह उंज भी नहीं चंगा लगदा ते अज लिपस्टिक तो बगैर ओए बिल्कुल ही बकवास लग रही है। ओए अज मैनू भुल गया बदमाशा, तेरी खातर नच नच के मैं गोडे छला ले। अनाया जी, अगर जिंदगी में आपको किसी के ऊपर भी गुस्सा है तो वो अपना गुस्सा मुझे चपेड़े मार के ठंडा कर लीजिए। इतनी गुड ऑफर्स। ला दे 2-3 ला दे पुत्र। नहीं अभी मुझे किसी पे गुस्सा नहीं है। ठीक है नहीं, जब गुस्सा आएगा तो फिर बताऊंगी। बदमाश के बोतला खोलन दिया। ओए एडा तू डाले वाला ओए। अच्छा गोडियां पर हो के भी ओडा ही है। अच्छा बदमाश हल्का है ना ते पिस्तौल भारा है, कदी ए ले हथ फाड़ लेंदा, कदी ए। अब बदमाशा तू मेरा आसान सारी जिंदगी नहीं कट सकदा। केड़ा आसान? कल मैं वड्डी नाली चो तेनू कढ़िया। ओए फ्यूज बल्ब वाले जुगनू, अगर आप कहें तो आपके लिए बटरफ्लाइज ले आऊं। एक बारी बदमाश ने पिस्तौल लत ना बन लिया, टुरिया ही ना जावे। एयरपोर्ट ते फड़िया गया, लोग स्मगलिंग कर रहे थे। 8 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ फांसी हुई, बच गया। क्यों? रस्सा ਇਹਦੇ तक पहुंचे ही नहीं। बड़ा खतरनाक बदमाश ही। गोली ना लबे, पिस्तौल च आप वड़ के चलदा ही। साडे वाल बड़ी बदमाशी झाकदी, उधर खून खिंच मारदा है, उधर बड़ा दर्द। एडा बदमाश इधर आ तुम दसां दिन दादी तोड़ा मुंडा गली च फिरन लिया। चल निकल दो, बदतमीज जिहा ना होवे। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਤੋੜ ਛੱਡ ਕੇ यार जी गोली चल जाती थी यार फिर। गोली कदों ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਆਪ बड़ी मुश्किल से। अनाया जी कुछ चाहिए तो नहीं? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। वेलकम बैक टू मज़ाकरात। क्या बात है। नाम शीरी, काम तीखे। ये कैसा एक राइटर के लिए तालियां पहले कि क्या उन्होंने ऐसा नाम मुंतखब किया किरदार का। तो जरा अपनी तालियों से बताइएगा जंजीरें में कैसी परफॉर्मेंस दी है। जंजीरें आप तक कैसे पहुंचा? जंजीरें मैं पहले एक और प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन देने गई थी। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने उनको कहा कि अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर आए, क्योंकि मुझे बहुत शौक है नेगेटिव कोई कैरेक्टर। क्यों है ये शौक? क्योंकि मुझे लगता है कि पॉजिटिव रोल्स जो होते हैं वो थोड़े फ्लैट होते हैं, उसमें इतना मार्जिन नहीं होता। तो एज ए न्यू कमर मेरा दिल था कि मैं स्टार्ट किसी नेगेटिव कैरेक्टर से करूँ, बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट कि उनमें एक्टिंग का मार्जिन ज़्यादा होता है। अच्छा फिर क्या हुआ, आप किससे मिली? पहले मेरी प्रोड्यूसर से ही, जो उनके थे प्रोजेक्ट के, उनसे मुलाकात हुई थी, बिलाल चौधरी से। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया और शर्जील भाई ने ऑडिशन लिया था, तो आई गॉट इन। बहुत मैंने मिन्नतें भी की थी उस कैरेक्टर के लिए कि वो पहले उन्होंने मुझे ब्रीफ दिया था, लेकिन इशू ये था कि एक और प्रोजेक्ट भी साथ चल रहा था, तो दे थॉट कि डेट्स मैनेज नहीं मिन्नतें होंगी। की आपने? क्योंकि वो कह रहे थे कि आप डेट्स मैनेज नहीं कर सकोगे, आप न्यू तो आपने कहा नहीं प्लीज मैं मैंने कहा मैं कर लूँगी, ये कैरेक्टर मुझे करने दें। अच्छा। शीरी का ना मैंने वो अच्छा। पढ़ा था तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा। तो मैंने कहा ये मुझे एक दफ़ा बस आप ऑडिशन करने दें, फिर आगे ना हुआ तो वो अलग बात है, बस ऑडिशन के लिए एक दफ़ा मुझे इस कैरेक्टर के लिए आने दें, स्क्रीन टेस्ट। अच्छा फिर आप गई ऑडिशन देने के लिए? हाँ। और आप फिर 2 दिन बाद कॉल आ गई। 2 दिन बाद जब कॉल आई तो आपने क्या किया? फोन दीवार में मारा? नहीं, पहले तो बहुत दुआएं करके रखी हुई थी कि बस ये हो जाए। तो क्योंकि आई लव सजल, तो वो जब मैंने उनका नाम सुना कि वो है प्रोजेक्ट में, तो फिर मैंने कहा ये सजल के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो शी वाज लाइक एन एल्डर सिस्टर टू मी थ्रू आउट द शूट। मुझे छोटे मोटे इतने मसले थे, मुझे बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था कि क्या होता है, कैसे होता है। तो वो रूम में आके मेरे पास एक एक चीज़ मुझे बताती थी कि ये हो जाए तो ऐसे करना,
ये मसला हो तो इस तरह बात करना, और अगर कुछ नहीं होता तो वो कहती थी सब छोड़ दो, मुझे बता देना आके कि क्या मसला है, मैं कर दूंगी। तो वाह। अब इतना सुपर हिट कैरेक्टर, लहजा भी आपका शीरी है, बातें भी आप शीरी करती हैं, बिल्कुल। और ये वो शीरी हैं जिससे शुगर भी नहीं बढ़ती। वाह वाह। और वो शीरी हैं जिनका फरहाद भी कोई नहीं है। अब ये तो हमें नहीं पता है फरहाद को, नहीं है नहीं है ना? नहीं, ये क्यों नहीं है? बस कभी इंटरेस्ट ही नहीं गया उस तरफ। शादी कब कब करने का प्लान है? पता नहीं, अभी तो 10 से 1 साल तो बिल्कुल सोच 10 भी नहीं रही। साल 10 साल? अभी मैं बहुत छोटी हूँ। क्या उम्र है आपकी? 23 साल। 10 साल, 33 साल, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप किस तरह का फरहाद ढूंढेंगी 10 साल बाद अपने लिए कि आपको लगता है कि यार मर्द हो तो ऐसा हो जिसके साथ मैं वाह। शादी करूं? कोई इतनी लिस्ट नहीं है। सबसे पहला कंसर्न तो ऑब्वियसली यही है कि जो मेरा काम है उसको रिस्पेक्ट करे, और मुझे फ्रीडम हो अपनी मर्ज़ी से काम करने की उसमें, क्योंकि एक्टिंग के लिए मैं इतनी पैशनेट हूँ ना कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकूँगी किसी भी दूसरे शख्स की वजह से। अच्छा, तो मैंने अपनी फैमिली की भी नहीं सुनी है जब मुझे ये करना था, तो अच्छा, मैंने किया है ओ बस। अच्छा, तो इसका मतलब है कि फैमिली ने एतराज किया, एतराज था उन्हें? मतलब हाँ, थोड़ा माय डैड साइड ऑफ फैमिली ऑब्वियसली, क्योंकि कोई भी नहीं है दूर थोड़ा या पूरा? काफ़ी। क्या हुआ था, जरा कोई इंटरेस्टिंग वाकया बताएं ना। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस क्योंकि कोई भी नहीं है फैमिली में, किसी का शोबिस से कोई ताल्लुक नहीं है, तो पहले तो वही जो सुनी सुनाई थोड़ी बातें होती हैं कि ऐसे होता होगा, ऐसे लोग होंगे, तो बस वही था। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? यही कि मत करो, अच्छा नहीं होता। इतने प्यार से चीज़ें कहा? नहीं, यानी कि फुल गुस्से में, नहीं ये नहीं हो सकता, तुम अदाकारा नहीं बन सकती, ऐसे? नहीं। अच्छा, लेकिन हाँ, लेकिन वो गुस्से में थे। हाँ, मतलब ऑब्वियसली पसंद तो नहीं करते तो फिर कैसे मनाया? करियर को। नहीं मनाया। नहीं मनाया? नहीं। वो नहीं माने? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि अगर मैं इतनी कुर्बानी दे सकती हूँ तो कोई ऐसा शख्स जो मेरी ज़िंदगी में आना है जिसने, उसके लिए तो मैं कभी भी ये कुर्बानी नहीं दूँ। नहीं, दिखने में कैसा हो? बस ठीक ठाक दिखता हो, कोई बहुत खूबसूरत ऐसे कुछ नहीं है, बस वैसे सपोर्टिव हो। एंड मुझे लगता है कि ओवर द इयर्स आई हैव बिन इंडिपेंडेंट सिंस द एज ऑफ 19। पूरे घर का, फैमिली का मैं खुद देखती हूँ, खुद वाह। करती हूँ, तो बस थोड़ा सा एट दिस पॉइंट आपको यही होता है कि बस थोड़ा आपका बर्डन बैलेंस हो जाए, कोई हल्का फुल्का बस साथ। यानी कि आप कह रही हैं कि आपको काम करने दे, सपोर्टिव हो, आपके पास फ्रीडम हो, बहुत शक्ल- ज़्यादा हर चीज़ में रोक टोक किच किच ये ना किच-किच हो। ना हो, इस तरह के भी हो तो चलेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मा। मम्मा मम्मा मेरी पैदाइश पर्ची देखना, मैं 90 का हो गया हूँ या अभी कुछ दिन बाकी है? 90 के तो हो ही गए। बेटा तुम 1819 के हो गए हो। अच्छा, तो आपको लुक्स नहीं से कोई लेना देना नहीं? नहीं, इतनी नहीं। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया कि ऐसी भी हो तो चलेगी ना, अकरम भाई जैसी भी। देखा ना, फिर इसका मतलब है ना ज़हन में। नहीं, चल- हाँ, ठीक है, मतलब ना अगर बच्चे- इंसान क्या अच्छा होगा तो देखा आशा जेलस होती है। बच्चे फिर सोच लो ये डिजाइन बंद हो चुके हैं। तो इतना क्रेज, ये बचपन से क्रेज था एक्टिंग का? हाँ था तो। एक्टिंग के लिए आप दुनिया की किसी भी चीज की कुर्बानी दे सकते हैं। कहाँ पहुंचना है? बहुत आगे। बहुत आगे किसे कहती हैं? बस जितने भी अरसा काम करूं, बहुत ये भी नहीं चाह रही कि मरते दम तक करूं, जब भी करूं बस वो ये कि एक याद रह जाए ना कितना उस अरसा कैटेगरी करना है? में, जब तक मिलता रहा। दो बातें कर रही हैं आप। एक आप कह रही हैं मैं इसके लिए किसी चीज की मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, और फिर क्योंकि लेकिन वही वाली बात है कि मुझे नंबर लगता है 1 बनना है। हाँ। अरे वाह, वाह। क्या बात है, जरूर नहीं, आपकी जो अदाकारी है, क्यों नहीं पूरा पाकिस्तान इस वक्त इंतजार कर रहा है कि इमरान अशरफ शो इतना बीत गया जैसे वसल की रात बीत जाती है और दुख होता है। शीरी नजर नहीं आई अभी तक, शीरी की परफॉर्मेंस नहीं दिखाई आपने लाइव में, तो तोड़ दो बनाया वो जंजीरें जिन्होंने उस अदाकारी को जकड़ रखा है, और दिखा दीजिए पूरे पाकिस्तान को आज कोई सीन परफॉर्म करके जंजीरें का, और दोबारा दाद समेटिए।
आइए, ये कैमरा है। अच्छा, हमारा जब कैरेक्टर्स रिवील हुए थे दैट वर इन्वॉल्व, तो वो पहला ऑन स्क्रीन सीन था जिससे ऑडियंस को पता चला था, तो उसी के कुछ 2-3 लाइन्स हैं। छोड़ो ना खान जी, परेशान हो आपके दुश्मन, आप क्यों फिक्र करते हो? हुक्म करो क्या कम है, जो कहेंगे कर गुजरूंगी आपकी खातिर। आपको तो पता है शीरी आपकी खातिर जान दे भी सकती है और जान ले भी सकती है। क्या आपके कहने पे शेर दिल लाला को जहर नहीं दिया था मैंने, जब वो आपके सामने नहीं टिके? सरबुलंद लाला क्या चीज़ है। क्या बात है, क्या यानी कि शीरी जहर भी कितने मीठे तरीके से दे रही है कि आपकी खातिर मैंने इसको जहर दे दिया था ना, तो इसको भी दे दूंगी। हाँ, बच्चे तो चले गए स्कूल, दोपहर 1 बजे तक आ जाएंगे, आपने खाना खा लिया, वो जहर दे रही है। तालियां यार लड़की लिए, क्या नेचुरल अंदाज है। फैंस तंग करना शुरू हुए? नहीं, तंग तो नहीं कर रहे, बहुत प्यार से मिलते हैं। अच्छा, हाँ, तो सबसे यादगार फैन अभी तक का जिसको आप देख के हैरान हो गई हो कि यार क्या फैन है? सबसे यादगार अच्छा, मुझे जो भी लोग अभी तक मिल रहे हैं ना, वो आके एकदम से ऐसे ही कहते हैं कि वो आप शीरी हैं। तो वो एक लड़की मुझे मिली थी और उन्होंने आके एकदम ऐसे कहा कि आर यू अनाया शाहिद। तो वो एकदम मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि किसी को मेरी अपनी रियल आइडेंटिटी भी, वो शायद बहुत टाइम से फॉलो कर रही थी, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि मतलब अगर वो इतना पसंद और करती कोई हैं कि वो आप मर्दाना फैन? मर्दाना बहुत कम मिले हैं, ज़्यादा आंटियाँ और लड़कियाँ बच्चियाँ, वो लोग ज्यादा मर्दाना फैन ज्यादा डीएम में होते हैं। हाँ, डीएम देखती हैं? कभी कभी। अजीबोगरीब डीएम कोई आया हो? हाँ, क्या? अभी तो यही रिसेंटली बहुत हेट भी मिल रहा था कैरेक्टर की वजह से, हाँ। क्योंकि वो आई थिंक उनके पर्सनल जो इमोशंस थे वो बहुत निकल के बाहर आ रहे थे, तो बहुत मैंने गालियाँ भी सुनी हैं। वो शायद इतना गुस्से में होते हैं ना कि वो नहीं देखते कि हम क्या बात करें, क्या वो जो दिल में आता है। गालियाँ दे रहे हैं? लंबे पैराग्राफ्स हैं मेरे पास। क्या कहते हैं? बस थोड़ी गालियाँ सेंसर करके बताइए। कि मतलब तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम एक और दूसरी औरत का घर ख़राब कर रही हो, और तुम्हें क्या तरबियत दी है, और इस तरह की बातें। आप कहती नहीं यार मैंने क्या किया? हाँ, मैंने एक पूरी पोस्ट भी लगाई थी कि मेरा कैरेक्टर है, मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी, आपको कैरेक्टर के डिसीजन से मसला है तो आप राइटर को प्लीज़ मैसेज करें, उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, आई एम जस्ट द एम्प्लॉय ऑफ द स्क्रिप्ट। मासूमियत के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन जितनी मासूमियत से आप कत्ल व गारत कर रही हैं, थोड़े बहुत मैसेजेस तो आपके लिए बनते हैं, जरा सोच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका फरहाद। फरहाद नहीं, बर्बाद। फरहाद आ गया। पहाड़ का सीना चीर के आपके लिए एक नहर निकालूंगा। तू घर दी नाली कढ़ किथों नहरां कढ़दा फिरना, क्या काम कर? झूठ बोलन दिया, मैंने देखा तंदूर दा सीना चीर के विच रोटी कढ़न दिया। वाकई आप ड्रामे में शीरी हैं, मैं हकीकत में फरहाद बनना चाहता हूँ। बताए मैं क्या करूँ? मुझे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इसका। मैं 10 साल इंतजार भी करूँगा, आप काम भी करेगी, मैं टेंशन भी कोई नहीं। उन्नी देर नूं भावें विआह बंद हो जाना। सच में मैं तो फैन ही हो गया आपकी एक्टिंग का। अच्छा, एक तरफ आप, एक तरफ सजल, मैं सच में सजल ख्वार हो गया हूँ। लेकिन मुझे लिखने का शौक है, मैं लिखता रहता हूँ। अच्छा, घर का जो सरबराह होता है ना, वो ही इसको जुतियां मारता है। घर का जो सरबराह होता है ना, वो मुझे घर में बढ़ने नहीं देता। क्या बात, क्या हुआ बताओ। मानो बिल्ली, मानो बिल्ली, मानो बिल्ली। मानो। सच्ची मुझे। हाँ जी।
घर का सरबराह भैन जी दी कुड़ी ने सच्ची मुची चूचे भी रखे होंगे पीले पीले। घर का जो सरबराह होता है ना, पहले चाह ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ घर का जो सरबराह होता है ना, ਉਹ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ घर का जो सरबराह होता है ना, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੇਟ ਖੁੱਲਦਾ ਉੱਤੇ ਸਾਂਪਾ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਆ घर का जो सरबराह होता है, ਉਹੀ ਬੇਟਾਈਮਾ ਖੰਗਦਾ घर का जो सरबराह होता है ना, ਉਹਨੂੰ ਨਾਨੀ ਮਰੀ ਤੇ ਦੇਗਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ घर का जो सरबराह होता है ना, ਬਨੈਣ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ घर का जो सरबराह होता है ना, हाँ जी। वो पंखे की मानंद होता है। चलता रहे तो किसी को एहसास नहीं होता, लेकिन जब बंद हो जाता है तो सबके पसीने छूट जाते हैं। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖਾ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਰਬਰਾਹ ਤੇ ਵੇਖ ਦਿਓ मैं यही कहूंगा कि अपने घर के सरबराह का ख्याल रखा करें। उसका कैपेसिटर चेक करते रहे ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਬਰਾਹ ਵੈਂਡ ਹੋਣਾ ਦੁਬਾਰਾ इसी पे एक छोटा सा शेर है, इसी ਯਾਰ ਸ਼ੇਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬਰਾਹ ਫੇਰ ਮੰਗਾ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ लोड शेडिंग की वजह तो उन्होंने सरबराह यूपीएस तक करा लिया ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਬਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਰਬਰਾਹ बिल्कुल। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अपने घर के सरबराह का ख्याल रखा करें, उसकी खामोश कुर्बानियों की कदर किया करें। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰਬਰਾਹ ਵੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸਰਬਰਾਹ ਲਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਬਰਾਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਵਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ इसी पे एक छोटा सा शेर लिखा है जी, इसी पे ढल चुके सूरज के एहसासात की है बहुत उलझी कहानी रात की, रात सब की। बिखर जाएंगे मोती फर्श पे खुल गई जो पोटली जज्बात की, कह रही है वो फासले पे खड़ी सोने दी तवीतड़ी। जे मैं हुंदी बस कर, कोई भी नहीं, तू ना ही होती। वैसे जो मैंने सच में सरबराह के मतलब बात की, वाह वो पंखा नहीं, मुझे सच में अपने बाबा बहुत याद आ गए। बाप एक दरख्त की मानंद होता है। ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਯਾਦ अबे ਆਤੇ दरख्त शुरू हो जाओ भाई ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੱਤੇ ਝੜੇ ਨੇ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀ ਬੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਾਪ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕੁਹਾੜੀ ਗਿਫਟ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਪ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਮਸਵਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗੁੱਡੀ ਫਸ ਗਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਲਈ। यार ऐसे आर्ट है। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਕਿਉਂ? ਕੱਟੀ ਸੀ ਜੇਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਪ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀਆਂ ਵਾੜਨ ਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਨਾਈ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬੂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਬਣਾ ਗਿਆ मैं सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ आपने ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ बड़ी ਹੋ तेज है, हंस के जवाब दे दिया हाँ नानी की। नहीं अभी नहीं है। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि लड़कियां जब रोती हैं, रोने के बाद वो शीशा क्यों देखती हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ? क्योंकि रोने के बाद ना ग्लो आ जाता है चेहरे पे, आप ज़्यादा प्यारे लगते हो। आप जब आप रोती हैं उसके बाद खुद को देखते हैं? हाँ आखिरी दफा कब रोई थी? आखिरी दफ़ा ਗਲੋ ਕਬ ਆਇਆ लाहौर आने से पहले। क्यों?
ऐसी बस वो चीज़ें जो पैनिक कर जाती हूँ, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही होती क्योंकि मुझे बहुत आदत है हर चीज़ प्री प्लान करके रखने की। अच्छा, तो वो बस जब कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाए, प्रॉपर्ली मैनेज ना हो, तो कोई पैकिंग सही नहीं हुई थी? कुछ टिकट्स का इशू बन रहा था। तो आप रोना शुरू हो गई? तो हाँ, बस जब ऐसी चीज़ें मुझे लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैनेज नहीं हो पा रही हैं, तो बस फिर वो Controlling है आप? frustration में थोड़ी सी, हाँ। अच्छा, रोने से चीजें मैनेज हो जाती हैं। नहीं, लेकिन रो धो के उसके बाद पायलट कर जहाज लेती हूँ। लेके आप आ गए। अच्छा, रोने से वाकई इंसान खूबसूरत लगता है। हाँ, मेरे ख्याल से। और तू ना रो यार। हाय हाय, उन्होंने कहा है रोने से इंसान अल्लाह। अच्छा लगता है। आप तो पता नहीं। ये शीशे के खिलौने रोने लग पे, शीशा भी चीखा मारना पे। ये एक और शेर लिखा है पहले आपके लिए। ये मैं करता रहता हूँ, ये मैं करता ही रहता हूँ। माशाल्लाह, सच में वो चोरियां करने ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਲਈ। जंजीर में आप काम वाली बनी हैं, लेकिन एक बात कहूँ, आप वाकई काम वाली हैं। गुड। बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा। आप इतना हंसेंगी आगे। नहीं, मेरे मुंह में दर्द हो रही है। बहुत खूबसूरत है नाम भी आपका। एक छोटा सा शेर, जब कभी तेरा नाम लेते हैं, ओए लखा चो एक भी नहीं होता ओए। जब कभी तेरा नाम लेते हैं उस घड़ी दिल को थाम लेते हैं। बस यही एक जुर्म है अपना, हम मोहब्बत से काम लेते हैं। काश कभी तुम भी मुस्कुरा के कहो, चन सजना वे नेड़े नेड़े हो, चन सजना वे नेड़े नेड़े हो, चन सजना नेड़े नेड़े हो। अनाया जी, यक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? मुझे तो नहीं हुई अभी तक। ख्याल क्या है? आपसे किसी को हुई? शायद हुई होगी। शायद नहीं, यकीनन आपको पता होगा। मेरे तक बात नहीं पहुंची। मुझे आज तक कभी किसी लड़के ने यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कभी किसी ने अप्रोच ही नहीं किया। ओए होए। अप्रोच नहीं किया कि आपको इस- इजहार नहीं किया? मतलब मेरे सामने आके कभी भी इजहार नहीं। मैंने ये बस सुना है कि मेरे से डरते हैं। नहीं, शराटे पता शराटे नहीं, उनको लगता है कि उनको मैं बहुत अनअप्रोचेबल लगती हूँ, ये मैंने बहुत सुना है। चलो, ये तो तो लेकिन कभी किसी ने आके खुद से कहा आपको इस बात की खुशी है? नहीं, पता नहीं। मैं मिस करती है कभी कि यार सब ये क्या बात हुई यार, मैं इतनी कभी कभी ऐसे लड़कियों के मसले सुन के फिर मैं शुक्र करती हूँ कि ठीक है मेरे साथ नहीं ये तो हुआ कभी कभी होता है, लेकिन ज्यादातर। नहीं। अरे क्या बात है। आपकी एक फैन है, आपसे मिलना चाहती है, बड़ा शीरी शीरी कर। बुला लो, बहुत देर दी बैठी बेचारी। बुलाओ यार, बुलाओ जी। Ladies and gentlemen, very very talented, very very smart, very very calculated. Shiri ji is here. The mic, spot and stage is all yours, Anaya Shahid. मैं देख के पढ़ लूँ, मुझे याद नहीं। जी जी, देखिए देखिए। शुक्रिया। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, इस राह में राहज़न हैं इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम जिस लम्हे में ज़िंदा हो, ये लम्हा तुमसे ज़िंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। अरे जो होगा देखा जाएगा। कहीं मत जाइएगा, यही रहेगा। हमारे साथ मौजूद है अनाया शाहिद एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो, जिसे कहते हैं मजाक। हम देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शिवगा। क्या करती हैं? स्टूडेंट हूँ। क्या करना चाहती हैं जिंदगी में? ज़िंदगी में मैं एक एक्टर अच्छी सी बनना चाहती हूँ। अच्छा, एक्ट्रेस बनना चाहती हैं आप? तो फिर हमें कोई एक्टिंग करके दिखाएंगी आप? यस। क्या एक्टिंग करेंगी? आप सिचुएशन देना। ओ गुड, बहुत अच्छे। आप बाहर जाएंगी जी। और बाहर से आएंगी, ये आपके हीरो हैं। जी।
अकरम उदास साहब, यस। इन्होंने आपके साथ शादी के वादे कर रखे थे, आपने इनका इंतजार किया 5 साल, और जब शादी का वक्त आया तो जहेज की वजह से इन्होंने इनकार कर दिया। आप इनसे ये पूछने के लिए आई हैं, क्यों तुमने मेरा दिल तोड़ा, क्यों तुमने मेरी जिंदगी के साथ खेला, क्यों मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया तुमने? ओके। कर लेंगी? तालियां जरा भाई गाओ। और चिल्लाते हुए आना है बाहर से। अंदरों परेशान हो गई कि पटिशन च भी की मिले जी। अकरम, आपने ऐसा क्यों किया? क्या हुआ? मेरे से शादी के वादे किए और अब आप ना करें, क्यों? पहले मोहब्बत के दावे क्यों किए थे? मेरे घर वाले नहीं मान रहे ना। आपको पहले याद नहीं आया जब मोहब्बत के दावे किए थे? वो मुझसे गलती हो गई। क्यों? गलती कैसे हो गई? मुझे माफ कर सकती है? तो मैं अपने घर वालों को क्या कहूँ कि लड़का मुकर गया? तुम्हारे में मर्दों वाली बात ही नहीं है। बहुत अच्छे, थैंक यू। बहुत अच्छे, गुड 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 गुड। यार हीरो भी सच्चा है, देखो मैं क्या यार उन्होंने कि मेरी शादी की उम्र नहीं है, लंग गई। बहुत अच्छे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं आपके सामने हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मेरा नाम सना भट्ट है और मैं स्पेशली बेल्जियम से आपको मिलने आई हूँ। अरे वाह जी वाह। क्या बात है, इतनी दूर से आप आई? यस। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और पाकिस्तान बाहें खोले आपका इस्तकबाल करता है और Thank you आपको so कहता है much. खुशामदीद। थैंक यू। क्या करती हैं? मैं इन्फ्लुएंसर हूँ और बिजनेस करती हूँ। ओह वाह, पैसा बहुत सा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत। ओए जी फरमाएं। बेल्जियम का वीजा लग जाएगा? लग भी सकता है, नहीं भी। थोड़ा जिहा ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪੈਦਲ ਆ ਜਾਣਾ। जे बेल्जियम वीजा नहीं दिंदा तो सदका सुदका तो दिंदा बिल्कुल देता है। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ये सब गरीब है, ओह, पैसे के लालच हाँ जी। मांगने के लिए यहाँ बैठ गए। मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्या चाहिए आपको? मैनू यूरो मिल राइट नाउ आई डोंट हैव यूरोस। पाकिस्तानी करेंसी है अभी। पाकिस्तानी है लेकिन नहीं, यूरो चाहिए, यूरो नाल बहुत। यूरो भी है लेकिन अभी बैग में यूरो नहीं है। बैग में कितने हैं पाकिस्तानी? जितने भी हैं, आपको कितने चाहिए? दे दो मुझे तो नहीं चाहिए, इनको चाहिए। मैं तो यहाँ आपके लिए आई हूँ इमरान। आयो आयो देखो अगर तुसी पहले आंदे ना ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਣੇ, ਸਾਨੂੰ अचानक जरूरत क्या आप आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी? मैं आपके लिए कुछ बोलना चाहूँगी। बोलिए। आपकी जो अदाकारी है, जो आपका काम है, उसकी वजह से मेरे दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। बहुत शुक्रिया। एंड जो आपकी एक्टिंग थी भोला, आई लव दिस करेक्टर। और उसके बाद आपने अलीफ अल्लाह में जो करेक्टर किया, अमेजिंग। थैंक यू। और मैं आपके ऑलमोस्ट सारे ड्रामे देखती हूँ, और जो सावल था आपका जो ड्रामा था, उसमें बड़ी आपने सीरियस एक्टिंग की हुई है। उसके लिए और उसमें बड़ा आपने जो है ना पेशेंस दिखाया है। मैं बड़ा मजेदार सी सांवल मोड़ उधार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जीती रहे। थैंक यू। तो कोई शेर व शायरी नहीं आती आपको? अरे तो सुनाइए ना। कुछ रखा भी है फोन में। अच्छा जी, बोलिए। सितारे आसमान में बहुत है मगर, सितारे आसमान में बहुत है मगर रोशनी कुछ ही देते हैं। फनकार भी हजारों हैं मगर दिलों में घर कुछ ही करते हैं, और वो है इमरान अशरफ। अरे थैंक, जीती रहे, आबाद रहे, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर नाम आपका? राना रियासत अली। सर इसमें ग्रामी? राना रियासत। गुड नेम। नाम तो जिंदगी ने काफ़ी सारे दिते ने, लेकिन वक्ती तौर यही चल रहा है। जिंदगी ने कैसे कैसे ना देते ने? जिंदगी बड़ी मुश्किल जी गुजरी है। ओए ओ क्यों? दसो दसो, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है। काफ़ी सारा टाइम परदेश दे विच ही निकल गया। अपने दे ख्याल च अपने दी कफालत लई
ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਲੀ ਰਿਆਸੂ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਆਸੂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ? ਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਗੈਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ। जफ्फी पाओ पाए। जीते रहे ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੋ? ਨਹੀਂ ਵਾਜਾ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਿਆ ਸੀ 1986 ਚ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਸਰ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ, ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੱਟਿਆ ਭਾਜੀ? ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ, ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਬਈ। ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ? ਕੀਤੇ। ਸਭ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ नहीं ਕੀਤਾ। जिनने जो मंगा देता है, जो मंगिया सारे ने देता है। और कभी ऐसा वक्त आया आपके जब अब आपको जरूरत पड़ी हो तो उन्होंने इनकार कर दिया हो? कोई काम नहीं आता। जब इंसान का वक्त गिरता है ना तो कोई इंसान दुनिया में काम नहीं आता, अपने भी छोड़ जाते हैं। अल्लाह इसको फिर बढ़ाएगा इंशाअल्लाह। जी सुनाइए सर। मैं पंजाबी लिखी है ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਦੇਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਵਿਛੋੜਾ, जुदाई, जी हाँ हंजू। जी जी सुनाओ। लो सर विच परदेस दे जाके वे माहे तू ते लाए पक्के डेरे फेर करी ना शिकवे रब नूं ते जे असी हो गए ढेर मिट्टी दे वे परदेसिया वे आजा मेरे कोल कोल वे तेरे बाजों कलियां मैं जिंदड़ी मलोक वे करदा नी मेरे नल कोई चंगा है सलोक वे आजा दुख सुख मेरे नल फोल वे आजा बस दस केड़े पास जावां मैं दर्दी न कोई हाल किसनू सुनावां मैं वे आजा वस अखियां दे हुण कोल वे आजा जबरदस्त, क्या बात है राणा साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मोहम्मद शबीर खालिद। सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका और आपकी पूरी टीम का कि जिन्होंने आज इस बज़म में आने का मौका दिया एक बार फिर। और सबसे बड़ी बात ये कि दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दिलों में जगह बना लेते हैं। उनको उनके जाने के बाद भी उनको भूला नहीं जाता। मैं एक ऐसा कलाम, सूफियाना कलाम है, वो पेश कर रहा हूँ उन लोगों के लिए कि जिनके दिल टूटे हुए हैं। और मैं आप सबकी इजाज़त से, उन भाई आपकी इजाज़त से
ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀ ਛੱਡ ਜਾਨ ਸੁਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਬਿਨਾ ਲੰਬੀ ਪੈਂਦੀ ਨੀਂਦਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਆਰ न करदी ते मेरी जान ना ए सुख पैनी अखियां लाया तेरा सनिया अखियां लाया तेरा सनिया मिलदियां सार माही ते पै गईयां जुदाइयां अखियां लाया तेरा सनिया लोकी मैनू तेरे ताने देंदे ने कली जान के पुछ हाल सजना तू मेरा कदियान के मैनू भी ते दस माया केरे पासे जावां मैनू केरे जुर्म दी दित्तियां सजावां हानियां वे जानियां मैं अखियां लाया तेरा भाई आप बहुत मोहब्बत देते हैं मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको इसी तरह सलामत रखे सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए थैंक यू वॉच थैंक यू वेरी मच अनाया आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया खुदा करे कि आप तरक्की करें और जहाँ पहुँचना चाहती है वहाँ आसानी पहुँच जाएं आपके रास्ते में कोई मुश्किल ना आए और अगर खुदा ना खास्ता आ भी जाए तो वो इतनी आसानी से हल हो जाए कि वो मुश्किल का नाम आप आसानी रख लें आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया ऑन साहब हर प्रोग्राम का अख्तिताम अपनी खूबसूरत आवाज़ से करते हैं अगर आप इजाज़त दें तो जरूर आइए ऑन साहब सिलसिले तेरे मेरे प्यार के लम्हे वो सब इकरार के सब याद आए दिल को सताए गुजरे वो पल मेरे खुदा क्यों हो गया कहने लगी मेरी बेबसी यादों के गहरे बादल छाने लगे नम हो चली आंखें मेरी बीते लम्हों में फिर हम जाने लगे महका सा था वो समा ख्वाबों का था जो जहां सब बिखरा हुआ मैं हूँ तन्हा खड़ा क्या हो गया मेरे खुदा